आज हम आपको बताएंगे पारस पत्थर के बारे में। पारस पत्थर बहुत से रहस्यों से भरा है। पौराणिक कथाओं की माने तो पारस पत्थर वो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को छुआ दिया जाए तो वो सोने की हो जाती है। पारस पत्थर के बारे में आज तक सुना ही गया है लेकिन देखा नहीं गया है। तो आज हम आपको कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे जहाँ पारस पत्थर होने का दावा किया जाता है और शायद कोशिश करने पर मिल भी सकता है। इस रहस्य से हम पर्दा उठाएं उसके पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहां पारस पत्थर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन्न करता है और इस किले का नाम है राय सिंह किला। दरअसल 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ी की चोटी पर बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है जो इतनी शताब्दियां बीत जाने पर भी शान से खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इस किले पर शेर शाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा राय सिंह के पास पारस पत्थर था जिसे किसी भी चीज को छुला देने भर से सोना हो जाता था। इस पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए हैं। जब यहाँ के राजा राय सिंह हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया जो किले के अंदर ही है। पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा की मौत हो गई। इसके बाद यह किला वीरान हो गया। कहा जाता है कि किले के खजाने का पता आज तक नहीं चल पाया है। इसकी तलाश में आज भी किले में तांत्रिक खुदाई करते हैं और दिन में जब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूसरी जगह है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जहाँ हीरे की खदान है। कहा जाता है वहां से 70 किलोमीटर दूर दनावरा गांव के एक कुएं में रात की रोशनी में पारस पत्थर दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि यह मणि आज भी इस कुएं में मौजूद है जिसकी वजह से रात में यहाँ रोशनी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग इसे देखने का भी दावा करते हैं। इसके अलावा एक और जगह है नरसिंहपुर का चौगन्ना या चौरागढ़ का किला जहाँ पारस पत्थर वाला तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि किले के अंदर बने इस तालाब में एक पारस पत्थर है जिसके संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है। अंग्रेजों ने इसकी तलाश में एक हाथी को लोहे की जंजीर में बांधकर तालाब में उतारा था जिसकी 2 कड़ी बाद में सोने की हो गई, पर पारस पत्थर खोजने पर भी अंग्रेजों को हाथ नहीं लगा। इस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। पारस के संबंध में हजारों किस्से कहानियां भी समाज में प्रचलित हैं। कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि हमने पारस पत्थर को देखा है। पारस पत्थर एक प्रकार का सफेद चमकता हुआ पत्थर भी है। कई लोग का कहना है कि नहीं, ये लाल रंग का है। इसकी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहा जाता है। मान्यता है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस पत्थर मिल सकता है, बस कोई व्यक्ति इसे पहचानना जानता हो। इसके अलावा झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में भी आज तक लोग पारस मणि की खोज करते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस मणि बनाई थी। पारस मणि पत्थर या रासायनिक रचना है, इसको लेकर अलग अलग लोगों में राय है। वैज्ञानिक भी इसकी खोज करते रह गए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ वैज्ञानिकों ने एक रसायन भी बनाया जिसकी मदद से वो लोहे को सोने में बदल सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह सोने में बदल नहीं पाए। 3 धुवन के बाद यह फिर धातु में परिवर्तित हो जाती थी। ऐसा भी सुनने में आता है कि टिटहरी पंछी को भी पता होता है पारस पत्थर का पता, क्योंकि टिटहरी पंछी के अंडे जो होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं और वो पारस पत्थर से ही टिटहरी पंछी फोड़ती है। लेकिन यह सच है या कहानी मात्र, इसका प्रमाण अब तक नहीं मिला है। तो ये थी वो जगह जहाँ पारस पत्थर होने का प्रमाण मिलता है। और ऐसे ही और रहस्यों से बड़ी सच्ची कहानियां हम आपको बताते रहेंगे। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।